नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। एक ऐसे विषय पर चर्चा करने आया हूँ जिसमें हम सबकी रुचि है। समाज में जब भी कोई अनुचित व्यवहार करता है, जो परंपरागत मापदंड से अलग होता है, उससे हटकर होता है और गलत होता है, तो हम ये कहते हैं कि ये कलयुग है। इस युग का धर्म ही यही है जहाँ लोग आचार विचार में अनुचित व्यवहार करते हैं। ऐसी घटना अनेक बार होती है जब पिता पुत्र के बीच भेदभाव होता है, परिवार में स्वार्थ का व्यवहार करते हैं, कोई व्यक्ति क्रूर व्यवहार करता है, स्त्रियों के साथ अत्याचार करता है। हम कहते हैं ये सब कलयुग के कारण हो रहा है। मन में उत्कंठा होती है कि कलयुग अगर खराब है तो इसकी अवधि है कितने वर्षों तक और ये कलयुग रहेगा, इसका वर्णन कहाँ मिलेगा। पंचांग में देखा तो विद्वान ने लिखा है कि यह कलयुग है। इस कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और उसमें से मात्र 5,000 वर्ष बीते हैं। इसका अर्थ हुआ कि लाखों वर्ष शेष है। उसी तरह की गणना में यह भी लिखा गया कि द्वापर की अवधि 8,64,000 वर्ष है, त्रेता की 12,96,000 वर्ष और सतयुग की 17,28,000 वर्ष। कुल मिलाकर चारों युगों की अवधि 43,20,000 वर्ष की है। ये बात समझ से परे है। क्या युग इतना लंबा होता है? हम सुनते आए हैं कि महाभारत का युद्ध द्वापर युग में हुआ था। भगवान विष्णु ने उसी युग में कृष्ण का अवतार लिया था। धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही उनका उद्भव हुआ था और यह सारी घटनाएं कृष्ण से संबंधित जो हुई थी वो द्वापर युग में हुई थी। यह भी सुना है कि इस युग के हुए लगभग 3,000 वर्ष बीते हैं। रामायण में, रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। अनेक साक्ष्य हैं महाभारत से संबंधित और राम से संबंधित, जिससे पता चलता है कि यह घटना लाखों वर्ष पुरानी नहीं है। महाभारत की घटना लगभग 3,000 वर्ष से पहले की है और राम का उद्भव का समय आज से लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ था। तो जो पुरानी घटनाएं हैं उनसे मालूम पड़ता है कि उनका तो समय हजारों वर्षों में ही है, लाखों में तो नहीं है। तो फिर ये पंचांग में ऐसी गणना कैसे हुई? उत्सुकता हुई कि देखा जाए कि क्या सनातन धर्म के ग्रंथों में इस विषय पर चर्चा है। जो पंचांग में लिखा है उससे उस चर्चा में कोई तालमेल भी है क्या? मैंने सुना था कि मनुस्मृति बहुत पुराना ग्रंथ है और यह सारे नियमों का एक भंडार है। मनु जी सतयुग में हुए थे। एक बार अनेक ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करने वाले बैठे बात कर रहे थे। चर्चा के विषय में ये उनके मन में प्रश्न हुए कि भाई सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ और समय की गणना कैसे होती है, युग, वर्ष, ये सब क्या है। तो सबने विचार दिया कि सबसे विद्वान और पुराने ऋषि जो हैं, मनु हैं, हम सब उनके पास ही चलते हैं, उनसे ही पूछते हैं, शंकाओं का समाधान
उनके पास से मिलेगा। सारे ऋषिगण उनके पास गए, उनका नमस्कार किया, उनकी अर्चना की, तो उनसे अपना मंतव्य बताया कि वो क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि आपके प्रश्न तो समीचीन ही हैं, उचित ही हैं। आप अगर सुनना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक बैठें, आपसे मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। ऋषियों को कहना शुरू किया और मनोज जी सबके जवाब देते गए। आपको बता दूं कि मनुस्मृति बड़ा ग्रंथ है, 12 अध्याय है, उसमें अनेक विषयों की चर्चा है। उसमें जो विषय की गहनता है और गहराई है आपको चकित कर देगी। समाज के नियम, पारिवारिक नियम, धन संपत्ति का कैसे होगा ट्रांसफर, माता पिता की मृत्यु के पश्चात उस पर नियम, राजनीति शास्त्र, अर्थनीति, राजा के कर्तव्य, राजा और सैनिकों के बीच संबंध, सैनिकों की वीर गति प्राप्त करने पर उसके परिवार के लिए राजा का कर्तव्य, इन सारे विषय की चर्चा है। यहाँ तक कि कर भी संचालन, कर वसूली के विषय में भी चर्चा है और यह भी लिखा गया है कि कितना कर होना चाहिए जो उचित है। अभी हम इतना ही पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि क्या मनु ने योग के विषय में चर्चा की है। हाँ, इस ग्रंथ के पहले अध्याय में ही इस विषय में चर्चा है। उन्होंने पहले तो ये कहा कि जितने जीव जंतु, प्राणी, वनस्पति पृथ्वी पर हैं, उन सबको 4 समूहों में जन्म के आधार पर बांटा गया है। जरायुज, अंडज, श्वेतज और उद्भिज। उद्भिज जो है वो माता के पेट को फाड़ कर बाहर निकलते हैं, और जरायुज जो है इसमें मनुष्य आता है। तो पेट को फाड़ कर निकलने वालों में पशु ये हैं, वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, उनके बीज को जमीन में डालते हैं, जमीन को फाड़ कर वो पौधा अंकुर निकलता है। इस तरह जन्म के आधार पर 4 वर्गों में विभाजन हुआ है सभी जीवधारियों का, उसमें वनस्पति भी है। फिर समय की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि समय की गणना के लिए साधारण प्रयोग में जो इकाइयाँ हैं उसमें पहली इकाई है निमिष। एक निमिष का अर्थ है पलक झपकने में जो समय लगता है वह। 18 निमिषों की कहा कि एक कला होती, एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठा की एक कला, 3 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक दिन रात, जिसकी अवधि 24 घंटे के बराबर है। तो 30 मुहूर्त का एक दिन रात 24 घंटा है। हम सब सुनते आए हैं कि जब कोई ज्योतिषी बनाते हैं टिप्पणी, कुंडली किसी नवजात की, तो वह मुहूर्त, किस मुहूर्त में जन्म हुआ है बच्चे का, उसको आधार रखकर ही गणना करते हैं। तो ये मुहूर्त की परंपरा और इसकी गणना बहुत प्राचीन है, हजारों वर्ष प्राचीन है। उसी तरह 15 दिनों का एक पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, सुदी और बदी लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। 30 दिनों का एक माह, 6 माह का एक अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन हम सब सुनते आए हैं। उत्तरायण आरंभ होता है माघ महीने में, समाप्त होता है आषाढ़ में। दक्षिणायन आरंभ होता है श्रावण महीने में, समाप्त होता है पौष महीने में। उत्तरायण का समय बहुत पवित्र माना जाता है। इस जो संधि काल है उत्तरायण दक्षिणायन का, वो पवित्र होता है। उस अवसर पर यह कहा जाता है कि अनेक शुभ कार्य किए जाने चाहिए। हमने सुना है कि भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के विषय में ये सोच रखा था कि मैं शरीर छोड़ूंगा जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब। युद्ध में घायल होकर भी वो जीवित रहे, शरीर को नहीं छोड़ा और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। उत्तरायण के दिन ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा था।
12 महीनों का एक वर्ष, जिसमें 360 दिन होते हैं। 360 दिन जो मनुष्य के लिए एक वर्ष है, वह देवताओं के लिए एक दिन है। और 4 युग की अवधि 12,000 वर्ष। 12 वर्ष कैसे? मनु ने कहा, अब उनकी ही बात से, उनके ही श्लोक का उदाहरण देकर मैं बताता हूँ। अध्याय 1 में 72वां श्लोक इस प्रकार है, चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगं तस्य तावत् सती संध्या संश्च तथाविधा इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांसेषु चतुर्षु एकापायन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। तो उन्होंने कहा, पहला तो बताया कि सतयुग जो है, जो स्वर्ण युग है, जो सतयुग है, अनेक नाम से बुला सकते हैं उस युग को आप, उसकी आयु 4,000 वर्ष है। लेकिन ये 4,000 वर्ष खत्म होते पर नया युग शुरू नहीं होता है, कि दोनों के बीच संधि काल है, जब दोनों में संक्रमण होता है दो युगों के बीच में, उस समय में दोनों युगों का प्रभाव कुछ समय तक प्रभाव रहता है बीते युग का, उसके बाद शुरू होता है आने वाले युग का। ये संधि काल में जितने सहस्र वर्ष है उस युग में, उतने 100 वर्ष का ये संधि काल होता है। तो 4,000 वर्ष का अगर सतयुग है तो 400 वर्ष का संधि काल। तो 400 वर्ष संधि काल किसके बीच में? सतयुग और त्रेता के बीच में। उसी तरह पिछले समय में भी त्रेता और सतयुग के बीच में भी 400 वर्ष, दोनों 100 मिलाकर कुल अवधि सतयुग की हुई 4,800 वर्ष। तो दूसरे श्लोक में इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यांसेषु चौत्रिषु, तो 3 जो दूसरे युग हैं उन तीनों में भी इसी तरह जितने सहस्र वर्ष हैं उतने ही 100 वर्ष का संधि काल। तो त्रेता की जो अवधि है वो 3,000 वर्ष है, और उसमें 300 वर्ष की अवधि उसके संधि काल, दोनों तरफ करने से 600 वर्ष, कुल मिला के 3,600। द्वापर की अवधि 2,000 वर्ष और दोनों तरफ 200 वर्ष की संधि वेला, इससे 2,400 वर्ष। और कलयुग का काल 1,000 वर्ष और उसके संधि काल 1 से 100 वर्ष, दोनों तरफ मिलके 1,200 वर्ष, कुल मिला के 12,000 वर्ष हुआ। एक अवधि हुई 4 युगों की। यही 4 युग जो हैं वो चतुर्युग के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने यह कहा कि चतुर्युग जो है वो 12,000 वर्षों का है, और 1,000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1,000 चतुर्युग के बराबर उनकी एक रात्रि होती है। तो ब्रह्मा की आयु लाखों वर्षों में ही है, लेकिन युग की जो अवधि है वो लाखों वर्षों में नहीं है, वो मात्र हजारों वर्षों में ही है। इस तरह मनु ने जो लिखा है मनुस्मृति में, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कलयुग या त्रेता या द्वापर, उनकी सीमा, समय सीमा लाखों वर्षों में नहीं है, हजारों वर्षों में है। इसके विषय में उन्होंने स्पष्ट लिखा भी है। तो ये जो धारणा है कि 4,32,000 वर्ष आयु है कलयुग की, यह ठीक नहीं लगता है, ये नहीं लगती है। क्या इस विषय में और कहीं चर्चा है? उत्सुकता खत्म नहीं हुई थी, एक पुस्तक पढ़ने से ही लगा कि और भी कहीं इसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। महाभारत में वन पर्व में देखा, इस पर विशद चर्चा है। वन पर्व में उन घटनाओं का वर्णन है जो युधिष्ठिर के राज्य छीने जाने पर वन में जो बीता, उन घटनाओं का वर्णन है। राज्य से निकाल दिए गए, धन संपत्ति ले ली गई, वस्त्र आभूषण तक ले लिए गए। तब युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ और पत्नी के साथ जब वन में जाते हैं, उनके ऋषि, उनके जो कुल ऋषि हैं, जो धौम में विद्वान हैं और ब्रह्मर्षि हैं, वो उनके साथ चलते हैं।
लेकिन ऐसे धर्मात्मा हैं कि वन में रहते हुए भी उनके पास अनेक ऋषि मुनि मिलने आते हैं, ब्रह्मर्षि मिलने आते हैं। पुण्यात्मा होने से युधिष्ठिर का बहुत सम्मान था ऋषि मुनियों के बीच में। तो कभी भी युधिष्ठिर अकेला नहीं रहते, उनके आसपास बड़े बड़े ऋषि मुनि आते रहते हैं, उन्हें बताते हैं आगे क्या करना है, इन 12-13 वर्षों में समय कैसे बिताना है। पहले उनको ये कहा जाता है कि आप कुरुक्षेत्र के आसपास अनेक तीर्थ स्थल है, आप वहाँ जाएं, उनके बड़े महत्व हैं, वहाँ भ्रमण करें, दर्शन करें। उसके बाद उन्हें काम्यक वन जाने की सलाह दी जाती है। काम्यक वन में जब जाते हैं तो बड़ी घटना होती है एक दिन। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण वासुदेव युधिष्ठिर के रक्त से रक्त संबंध था। जब ये राज से च्युत हो गए युधिष्ठिर और वन में रह रहे थे, तो एक दिन कृष्ण महारानी सत्यभामा के साथ उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए मिलकर, उनके भाई थे। मेरे भाई कृष्ण भी प्रसन्न हुए, उनको दुख भी हुआ कि किस तरह एक राजा उज्जैन में जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया गया है, किस तरह महारानी द्रौपदी अभावग्रस्त जीवन बिता रही है। तब उसी समय मार्कंडेय ऋषि का आगमन हुआ। मार्कंडेय ऋषि बहुत पुराने थे, वृद्ध थे, तपोवृद्ध, शरीर से वृद्ध नहीं दिखते थे, लेकिन तपोवृद्ध थे, हजारों साल आयु थी उनकी। दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर तो गदगद हो गए, आनंदित होकर। उन्होंने कहा कि महर्षि आपका आना कैसे हुआ। उनसे जल से पाँव धोए, उनकी पूजा अर्चना की, उन्हें स्थान देकर बिठाया और पूछा कि हमारा भाग्य, हमारा हम धन्य हो गए कि आप जैसे ऋषि का दर्शन हुआ, कि दर्शन होने से हम सभी पांचों भाई धन्य हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि महर्षि युधिष्ठिर के मन में कई तरह की शंकाएं हैं, उन्हें कई प्रश्न हैं। आप आ गए हैं तो आपसे और कौन हो सकता है श्रेष्ठ जो इनके प्रश्नों का उत्तर दे सके, इनकी शंकाओं का समाधान कर सके। ब्रह्मर्षि ने कहा कि युधिष्ठिर खुद ही विद्वान है, उन्होंने सारी विद्याओं का अध्ययन किया हुआ है, फिर भी अगर वो चाहते हैं मैं उनकी संतुष्टि के लिए अवश्य जो मैं जानता हूँ कहूँगा। युधिष्ठिर ने पहले उन्हें पूछा कि आदमी अपने कर्मों का फल कैसे भोगता है, क्या अन्य लोगों में जाकर भी, स्वर्ग लोक में भी उसे अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस विषय में बहुत चर्चा हुई, लंबी चर्चा हुई। इस पर अलग से ही एक वार्तालाप का बनता है। अभी हम अपने केंद्रित करेंगे युग की आयु की तरफ। तो दूसरा जो प्रश्न किया था युधिष्ठिर ने, वो था इसके विषय में कि युग कितने हैं और युग कब कब समाप्त होते हैं, कैसे कैसे उसका संक्रमण होता है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि प्रश्न बहुत समीचीन है और बहुत समयानुकूल भी है, क्योंकि एक ऋतु बदलने वाला है युग, दूसरा युग आने वाला है। अभी द्वापर युग समाप्त होगा और कलयुग थोड़े वर्षों में ही आएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। यह चर्चा वन पर्व के, महाभारत के वन पर्व के अध्याय संख्या 188 में है। उन्होंने जो कहा मैं पढ़ के कह देता हूँ आपको। चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगं तस्तावत् सती संध्या संध्यासश्च तथाविधः। यह श्लोक वही है, 22वां नंबर का श्लोक है। ये वही श्लोक है जो मनुस्मृति में 72 नंबर का श्लोक है। उसका अर्थ वही है, मैंने पहले कहा है। दूसरा श्लोक है त्रीणि वर्षसहस्राणि त्रेतायुगम् उच्यते तस्य तावत् सती संध्या संध्यासश्च ततः परम तथा वर्षसहस्रं द्वे द्वापरं परिमाणतः तस्यापि द्विशती संध्या संध्यासश्च तथाविधः सहस्रमेकं वर्षाणां ततः कलियुगम् स्मृतं तस्य वर्षशतं संधि संध्यासश्च ततः परम। इस तरह से 22 से लेकर श्लोक संख्या 25 तक ये बातें कही गई है। और अंत में ये कहा गया है कि ये 12 युगाख्या परिकीर्तिता। मार्कंडेय ऋषि ने साफ साफ कहा
कि युग की अवधि जो है वो 4000 वर्ष, 3000 वर्ष, 2000 वर्ष और 1000 वर्ष है। लेकिन संक्रमण काल में चारों में जितना 1000 वर्ष उनकी आयु है उतना ही 100 वर्ष संक्रमण काल का होता है, जो दोनों तरफ होगा। तो इस तरह सतयुग में 400, 400, 800 जुड़ जाएगा। त्रेता में 300, 300, 600 वर्ष, द्वापर में 200, 200, 400 वर्ष और कलयुग में 100, 100, 200 वर्ष जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर 1200 कलयुग का, 2400 द्वापर का, 3600 त्रेता का और 4800 वर्ष सतयुग का युग है, काल है। और कुल मिला के चार युगों की अवधि जो है वो 12000 वर्ष है। और यही जो है यही गणना है युगों के विषय में। महाभारत में ये गणना बहुत स्पष्ट रूप से लिखी गई है, अलग अलग श्लोकों में कहा गया है, तो इसलिए बिल्कुल बोधगम्य है, आसानी से समझा जा सकता है। अब क्या इस विषय में चर्चा और भी कहीं है? मैं तो ज्योतिष का विद्यार्थी नहीं हूँ, खगोल शास्त्र में नहीं जानता हूँ, लेकिन धर्म ग्रंथों में को देखने की, पढ़ने की इच्छा रहती है। तो मैंने देखा कि विष्णु पुराण में भी चर्चा हुई है। विष्णु पुराण जो है, हम तो यही जानते हैं कि व्यास मुनि ने पुराणों की रचना की है। विष्णु पुराण में तो उनके पिता की ही चर्चा हुई है। पराशर मुनि और मैत्रेयी उनके शिष्य, इन दोनों के बीच में ही सारी चर्चा हुई है, जो वो विष्णु पुराण का विषय वस्तु है। तो पहले अंश से तृतीय अध्याय में इस विषय पर चर्चा है। मैत्रेयी ने उनसे गुरु से पूछा कि युगों के विषय में बताइए, युग कितने हैं और उनकी आयु कितनी होती है। तो पराशर मुनि कहते हैं, चत्वारि त्रीणि द्वयि चैकं कृतादिषु यथाकमं दिव्याब्दानां सहस्राणि युगेषु आहुः पुरा विदः तत्प्रमाणैः सुतैः संध्या पूर्वा तत् अविधीयते संध्या सश्चैव ततो तुल्यो युगस्य अनंतरो ही सा। इस तरह चारों युग बताया उन्होंने कि 4, 3, 2 और 1 इतने जो युग हैं चारों की, इतने 1000 वर्ष आयु है। और जितने सहस्र इनकी आयु है उतनी ही अवधि सैकड़ों वर्षों में, 100 वर्षों में उनके पीछे आगे संक्रमण काल होता है उसका। इसलिए संध्या जो कहते हैं वो संधि काल है। तो पहले में भी और बाद में भी, पूर्वा तत्र अविधीयते, पूर्व में भी और अंत में भी जितना 1000 वर्ष है उसका उतना 100 वर्ष उसमें जुड़ता है संधि काल में। इस तरह चारों युगों की अवधि हो जाती है 4800 वर्ष, 3600 वर्ष, 2400 वर्ष और 1200 वर्ष। कलयुग की आयु मात्र 1200 वर्ष है। आपने देख लिया, तीनों महान ग्रंथों में जो सनातन धर्म के आधार स्वरूप हैं, जो मान्य हैं, प्रामाणिक ग्रंथ हैं, ऋषि मुनियों द्वारा रचित हैं, आज के नहीं हैं, हजारों साल पुराने हैं, उनमें युगों के विषय में क्या चर्चा हुई है। तो लगता है कि जो पंचांग में लिखा गया है कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, उसमें से केवल 5000 वर्ष ही खत्म हुए हैं और आने बाकी है। तो शंका होना, चिंता होना लगता है। लेकिन जब इन शास्त्रों को आप देखते हैं लगता है कि नहीं, पंचांग में जो लिखा गया है वह ठीक नहीं लगता, कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है पंचांग बनाने वालों में, आज के लोगों में या जो पहले बनाया था जिन्होंने, उनमें कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है। युगों की आयु वो लाखों वर्षों में नहीं है, वो हजारों में है। और उसकी चर्चा मनुस्मृति, महाभारत, विष्णु पुराण सब जगह है। हम उसको ही सही मानते हैं, वही ठीक है। अब गलती क्यों हो गई, कहाँ हुई, इसकी चर्चा आगे करेंगे। पहला मुझसे निवेदन ये है आप सबों से कि ये सोचकर कि कलयुग बहुत खराब युग है और उसकी आयु बहुत लंबी है, ऐसा सोचकर निराश न हो, हताश न हो। कलयुग की आयु बहुत छोटी है, सबसे कम है। और हम मनुष्य जो जाति है उसका वो अग्रसर हो रही है अच्छे युगों की तरफ, और आगे वाला दिन जो है बहुत अच्छा आने वाला है।
हमें निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह वीडियो का समय काफ़ी हो गया है, इसको और लंबा करना उचित नहीं होगा। तो जो बाकी विषय है उस पर चर्चा के लिए मैं अलग से आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबों को और नमस्कार।